हाँ जी समदन जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्यों बुलाया है हमें यहाँ पर अपने घर पर? बताएं तो सही। सुनो जी, बहू के पापा, अब तो यही हाल होगा तुम्हारा और तुम्हारी बहू का। अपनी बहू को समझा के नहीं रखोगे ना, तो हम इसको इतना बताएंगे कि याद नहीं रखेगी वो हमें फिर। हम तो इसको इतने अच्छे से रखते हैं, ये इतना तंतना दिखाती है हम पे आकर। अरे दामाद जी, क्या हुआ है हमारी बेटी से ऐसा जो हमें समधन जी इतना सुना रही हैं? कम से कम तुम भी तो बताओ कि क्या हुआ है। वरना फिर क्या फायदा होगा कि हमें बात पता नहीं लगेगी और फिर हम अपनी बेटी को डांट के चले जाएंगे। वरना फिर यही होगा कि हाँ, अब एक बाप आया था और बेटी को डांट के चला गया। कम से कम तुम तो बताओ कि क्या हुआ है। देखिए ससुर जी, ये होती है बात आराम से करने की। कम से कम अपनी बेटी को ये तो समझा के रखो कि हाँ, किससे क्या बात करनी है। वो हमेशा उल्टा ही मतलब निकलती है बातों का। जब भी हम कुछ कहते हैं तो अगर हम कुछ कहते हैं तो उससे ये कहती है कि मैं तो नहीं करूंगी ये सब, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो अपने बाप की रईस बेटी हूँ, मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, तो ये ऐसे बोलती है? मैं इसे समझा के जाता हूँ, बेटा तू ऐसे क्यों बोलती है? कम से कम तू दूसरे घर में आई है, कम से कम ये तो इज्जत दिया कर कि हाँ, मैं सुख शांति से रह सकूं। वरना फिर लोग यही सोचेंगे कि हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी। वरना फिर तो ऐसी क्यों है? देखिए बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बड़ा चढ़ाकर बात बता रहे हैं। अगर मैं इनकी सच्चाई बता दूंगी तो तुम ये सोचोगे कि हाँ बेटा, तू क्या बोल रही है। हाँ हाँ, बता। पता क्या बताना चाह रही है, हम भी तो देखेंगे तू बताएगी क्या यहाँ पर। अरे ससुर जी, हमसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? हम तो तुमसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। बाकी बात ये रही है, अपने बेटे को समझा दो वो ऐसे नहीं बोले, वरना हम उसको इतना पेटेंगे वो याद रखेगी जन्म भर के लिए। अरे बेटा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। बड़ों से कैसे बोलते हैं? ये तमीज नहीं सिखाई क्या तुम्हारे घर वालों ने? या बस हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहना, बस ये सिखाया है? कम से कम ये तो देख लिया करो, मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, इज्जत दो, चाय पानी पूछो, बस हमेशा लड़ने के लिए ताक में लगे रहते हो। मैं आके बैठा नहीं हूँ, उम्र से लड़ने लगे हो तुम। देखिए समझिए, हम यहाँ लड़ने बैठने नहीं आए हैं। हमें ये नहीं पता था कि तुम भी ऐसे ही हो इसके जैसे ही। हम तो बात करने आए हैं। हमें कम से कम ये तो पता हो कि हाँ, तुम्हारी बेटी कैसी है कैसी नहीं है। कम से कम तुमसे बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी लड़ाकू, लड़ाकू फैमिली, लड़ाकू लड़ाकू लड़ाकू, तुम्हारी माँ का लैंड मारो लड़ाकू। अरे सासू माँ, ये क्या कह रही हो? ये कौन सी गाली देती हो तुम? ये कोई गाली देने की चीज होती है? मेरे पापा के सामने, मेरे पापा के सामने से गाली दे रही है, ये कोई बात होती है तुम्हारी? मेरे पापा इतने बेइज्जती वाले इंसान लगते हैं तुम्हें? ठीक है समदन जी, आज के बाद तो तुमने गाली दे दी, आज के बाद गाली मत दे देना, वरना तुम्हारे माँ का लंडा इतना पेटूंगा कि बेंच तुम्हारी गांड तक लाल कर दूंगा मैं, कभी तुम्हें ये पता हो तो। मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मेरे चर्चे हैं गांव गांव में, गांव गांव में, शहर शहर में। ऐसा डंडा चलाता हूँ, ऐसा डंडा चलाता हूँ कि घुमाते हुए तो बिल्कुल आराम से लाल हो जाता है पिछवाड़ा। ओए, तू मेरी माँ को मारेगा? मैं तेरी साले ऐसे मार लूंगा ससुर के चौदह। तो भूल जाएगा फिर मैं कौन हूँ। हर दाई भूल जाऊंगी कि तू कौन है। देख लूंगा तेरे पूरे खानदान को, फिर देख लेना मेरे से कुछ बोला तो उल्टा सीधा। बाबूजी, इससे पहले या तो मैं मारने लगे तुम यहाँ से चले जाओ, वरना फिर यही होगा कि हाँ, यहाँ तुम्हारे पापा हमसे लड़ने आए थे और हमसे लड़के गए हैं, मेरे को पिटवा दिया, ये फलाने ढेकने कर दिया। कब से हम ऐसा करो, तुम चले जाओ यहाँ से। वरना फिर यही होगा कि हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था लड़ने के लिए। फिर ये मेरे को बदनाम करेंगे और फिर मुझे खरी खोटी सुनाते रहेंगे। चल वो बुड्ढे यहाँ से निकल, चल। बहुत देर हो गई, बहुत देर से घैंपा मचाते हुए। अगर मेरे बुद्धि से नहीं कहना, मैं तुझे बहुत मारूंगा। तालूंगा तेरे मुझ कुछ के बाल भी और तेरे टोपी भी तोड़ के मैं नंगा भागा भेजूंगा नंगा। कभी तो ये जानता हो, मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है यहाँ पर, कभी तो ये भी जानता हो। और सुन बे, मेरे भी बहुत चर्चे हैं, कभी तो ये मान रहा हो तेरे निकाल दूंगा दामाद पामाद सब बार, अपनी बेटी को ले जाऊंगा सो अलग। साला तो मैं जेल की चक्की भिजवा दूंगा अगर मेरी बेटी को ज्यादा परेशान करोगे तो। और मुझे भी ये मत सोचना कि हम ऐसे वैसे खानदान के हैं, हम बहुत बिगड़े हुए खानदान के हैं और हमारे पास पैसा तो इतना है कि तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे 2 मिनट में। नहीं नंदी जी, पैसा ऐसा तो रहने दीजिए। पैसा तो हम पे भी इतना है कि तुम्हें पता मिल जाएगा कि हमने तुमसे क्या क्या करवा लिया, क्या क्या नहीं करवाया। इतना पैसा भरेंगे, इतना पैसा भरेंगे हम गुंडों के लिए, तुम्हें इतना मारेंगे, तुम्हारे पिछवाड़ा लाल तक का करेंगे, पाल लेंगे तुम्हारी ये टोपी वोपी सब। और गाँव में मारेंगे सो अलग जा जाकर। कुंदन जी, ऐसी क्यों बातें कर रही हो तुम? मैं तो यहाँ प्यार से बात करने आया था। तुम ये तो लिहाज करा करो कि हाँ, मैं यहाँ आया हूँ, अपने बेटे के यहाँ पर आया हूँ। तुमने मुझसे चाय का नहीं, पानी का नहीं, कुछ नहीं पूछा। अगर अगर संदेह जी होते ना यहाँ पर अभी, तो मुझसे चाय के लिए पूछते। हाँ, पूछते वो चाय तुमसे, इसलिए तो हमने वहाँ यहाँ से भगा दिया उन्हें, समझी जी को तुम्हारे, ताकि वो तुम्हारी ओर ना ले। हाँ, इसीलिए तो तुमने वहाँ भगा दिया यहाँ से। अगर वो आ जाए ना तो तुम्हारे भी बोलती बंद कर देंगे वो।
आ जा देख लेंगे तेरे समधी को भी। आया तेरा समधी पड़ा जो तेरी होड़ लेगा। खेला वो हमारी सुनेगा, हमें उसके घर के। तू कौन है? डड़ियल किसी का लगे। ठीक समधन जी, बेइज्जती करने की तो जरूरत है नहीं। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो फिर मैं देख लेना तुम्हारा घर को तहस नहस मचा दूंगा और मैं अपनी बेटे को ले जाऊंगा उसको अलग। चले चल बेटी, पैक कर अपने कपड़े वपड़े, मैं तुझे तैयार करके मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं तुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे लिए वहीं कारोबार का इकट्ठा काम करवाऊंगा, तुझे वहीं मैं अपनी कंपनी में मैनेजर बनाऊंगा। चल रही है कि नहीं चल रही है तू यहाँ पे, मेरे को ये बता। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जा रही हूँ। कम से कम ये तो देखो कि ये मेरा ससुराल है, मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊंगी, तुम्हें ये भी तो पता होगा।